मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाखों जिंदगियों में बदलाव लाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। अब ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी, एचआरडी मंत्रालय को पुणे शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। नई दिल्ली में 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें स्कूली शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा का कई बड़े बदलाव किए गए हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी को लेकर एक और हमला, देश को बर्बाद कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कई मुद्दे का हवाला देते हुए कहा है कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन में 52,000 से ज्यादा केस, 775 लोगों की हुई कोरोना से मौत। भारत में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है। दक्षिण के राज्यों में इस जानलेवा वायरस के मामले तेजी से फैल रहे हैं। वहीं बिहार और यूपी में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके के दूसरे और तीसरे चरण में परीक्षण प्रोटोकॉल को संशोधित किया जाएगा। नई दिल्ली में 29 जुलाई को केंद्रीय औषधि नामक नियंत्रण संगठन की विशेष समिति में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उस निवेदन पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें उसने भारत के डीजीसीआई के ऑक्सफोर्ड द्वारा कोविड-19 के विकसित संभावित टीके के दूसरे और तीसरे चरण में परीक्षण के लिए अनुमति मांगी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया दिल्ली को तोहफा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को गुरुवार को बड़ा तोहफा देते हुए डीजल पर वैट कम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इससे राज्य में डीजल की कीमतों में कमी आएगी। उन्होंने व्यापारियों और कारोबारियों से राज्य में कारोबार शुरू करने का भी आग्रह किया है। दिल्ली में 24 घंटे में 1035 नए केस, फिर बड़े मामले। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बुधवार को एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। बुधवार को दिल्ली में 1035 नए केस सामने आए हैं। मायावती ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में की सीबीआई जांच की मांग। मायावती ने कहा है कि बिहार मूल के युवा बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला रोज नए तथ्य उजागर होने पर उसके पिता द्वारा पटना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने से गहराता जा रहा है। मायावती ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार गंभीर हो। हिमाचल में कोरोना के 73 नए केस, कुल मामले बढ़कर 2403। हिमाचल में कोरोना वायरस के 73 नए केस मिलने के बाद कुल मामले बढ़कर 2403 हो गए हैं, जिनमें से 1042 मामले सक्रिय हैं। राज्य में 1332 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 12 पर स्थिर है। स्कूलों में कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में होगी पढ़ाई, सरकार ने किया ऐलान। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कम से कम कक्षा 5 या हो सके तो कक्षा 8 तक मातृभाषा पढ़ाई का एक माध्यम होगा। बोर्ड शिक्षा का महत्व कम होगा और वे रटी हुई चीजों को नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान को परखने के लिए होगा। सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट में भारतीय वैज्ञानिक हमारी क्षमता दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट के विकास में शामिल भारतीय वैज्ञानिकों ने डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत की क्षमता को सबसे एडवांस स्तर पर दिखाया है। मुंबई में बिक रहे डुप्लीकेट N95 मास्क। क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 ने डुप्लीकेट N95 मास्क बेचने के आरोप में सफदर हुसैन नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभिनेता आशुतोष ने की खुदकुशी, पिछले कई दिनों से थे डिप्रेशन से परेशान। मराठी अभिनेता आशुतोष भाकरे ने बुधवार को नांदेड़ में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि अभिनेता पिछले कई दिनों से कथित रूप से डिप्रेशन में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जिस दिन राम मंदिर निर्माण शुरू होगा मैं वापस आऊंगा। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी की एक फोटो वायरल हो रही है और साथ में उनका वादा भी। पीएम मोदी ने कहा था कि जिस दिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा वह उसी दिन यहां वापस आएंगे। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक में बदलाव, एबीवीपी ने किया स्वागत। देश में अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सकारात्मक बदलाव का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया है। वो आ गया, राफेल विमानों के भारत पहुंचने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंचने पर ट्वीट किया है। वो आ गया हमारा राफेल,
थैंक यू मोदी। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना द्वारा ऑर्डर किए गए कुल 36 राफेल विमानों में से पहले 5 विमान फ्रांस से 7000 किलोमीटर की यात्रा तय करके हरियाणा स्थित अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गए हैं। में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या केस में आरोपी गोपाल सैनी ने किया कोर्ट में सरेंडर। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गए 8 पुलिस कर्मियों की हत्या मामले में आरोपी व दुबे के साथी गोपाल सैनी ने माती कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। ऐसी शर्मनाक घटना दोबारा होने से रोके पाकिस्तान कोर्ट में अमेरिकी नागरिक की हत्या पर यूएस। पाकिस्तान की अदालत में बुधवार को सुनवाई के दौरान एक अमेरिकी नागरिक की हत्या पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दक्षिण व मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो में कहा, हम पाकिस्तान के इस मामले में तुरंत कदम उठाने की मांग करते हैं। विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑफर करेगी एनटीए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की पेशकश करेगी। साथ ही सरकार ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की घोषणा की है। रिलायंस के शेयर होल्डर को यहां मिलेगा 15% डिस्काउंट। बाजार पंजीकरण के हिसाब से देश की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सदा कुछ न कुछ वजह से चर्चा में बनी रहती है, कभी शेयर प्राइस की वजह से तो कभी निवेश की खबरों की वजह से। आज यह कंपनी एक बार फिर से चर्चा में है अपने शेयर होल्डर को डिस्काउंट कूपन भेजने के लिए।